20 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara, Bihta, Patna. नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या बिहार में आरजेडी की करारी हार के बाद और जिस तरह से आरजेडी लोकसभा चुनाव में बिहार में अपना खाता भी नहीं खोल सकी, उससे तेजस्वी यादव को इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के आधार पर, यह सवाल राजनीतिक हलकों में अब उठने लगा है। और इसलिए उठने लगा है क्योंकि नेताओं के बयान सामने आने लगे हैं। और जिस तरीके से आप जानते हैं कि अली अशरफ फातमी आरजेडी के कद्दावर नेता हुआ करते थे, बगावत की और चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। और इस ऐलान के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि उनको पार्टी से 6 साल के लिए निकाला जा सकता है। निकालने की बात कही वो अली अशरफ फातमी ने बयान दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से यह बयान है। तेजस्वी यादव को 2014 का राजनीतिक घटनाक्रम याद दिलाया है, उनको फ्लैशबैक में ले जाने की कोशिश की है और कहा है कि याद कीजिए 2014 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार यानी उनकी पार्टी को बिहार में बस 2 सीटें आई थी और नीतीश कुमार ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया था, मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया था। परिणाम आने के बाद तब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने थे, आपको भी इस्तीफा देना चाहिए। इस तरह की बात सामने आ रही है। बयान मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से सामने आ रहा है अली अशरफ फातमी का। तो जाहिर है तेजस्वी यादव के सर पर अब हार का ठिकरा फोड़ा जाने लगा है। हालांकि महागठबंधन के अंदर खाने से या फिर आरजेडी के अंदर खाने से कोई मुखर होकर इस तरह की बात नहीं कर रहा है, इस तरह की बात सामने नहीं आ रही है आरजेडी और महागठबंधन के अंदर खाने से। लेकिन जो नेता बागी हो गए वो अब ठीकरा फोड़ रहे हैं तेजस्वी यादव के सर पर। जैसे पप्पू यादव ने भी तेजस्वी यादव के सर पर ठीकरा फोड़ा, महागठबंधन की हार का जिम्मेवार बताया। अब अली अशरफ फातमी ने ठीकरा फोड़ दिया है। अली अशरफ फातमी ने कई चीजें कही हैं। अली अशरफ फातमी ने कहा है कि प्रत्याशियों की भी करारी हार हुई है, सिर्फ आरजेडी बुरी तरह नहीं आ रही है बिहार में और आरजेडी खाता नहीं खुल सकी, ऐसा नहीं है। आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं वो भी बड़े अंतर से हारे हैं, कोई छोटी मोटी हार नहीं है। हर प्रत्याशी बड़े अंतर से हारा है, कुछ अपवाद छोड़ दें तो। और इसकी वजह अली अशरफ फातमी ने बताई है कि महागठबंधन में सीटों का बंटवारा ठीक से नहीं हुआ, प्रत्याशियों का चयन ठीक से नहीं हुआ, सीट शेयरिंग में देरी हुई, प्रत्याशियों के चयन में देरी हुई और हमेशा लड़ाई झगड़ा बना रहा। इस वजह से हार हुई है, इस वजह से नुकसान उठाना पड़ा है। जबकि एनडीए में ऐसा नहीं था, एनडीए संगठित था, वहाँ टिकट का बंटवारा समय से हो गया। और लेकिन महागठबंधन की रणनीति भी जमीन पर नहीं दिखाई दे रही थी, इसलिए महागठबंधन की हार हुई है, आरजेडी की करारी हार हुई है। लेकिन कांग्रेस की तारीफ की है अली अशरफ फातमी ने। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सही उम्मीदवार उतारा, इसलिए भले ही कांग्रेस बिहार में सिर्फ 1 सीट जीत पाई लेकिन उनके उम्मीदवारों को वोट अच्छे खासे मिले हैं। इस वजह से कांग्रेस ठीक ठाक रिजल्ट दे पाई है इस करारी हार वाले दौर में भी। और उन्होंने कहा कि हार जीत से पहले ही ये सोचा जाने लगा था। बड़ी बात कही है अली अशरफ फातमी ने। उन्होंने कहा है कि चुनाव चल रहे थे, तय नहीं था कि हम कितनी सीटें जीतेंगे, महागठबंधन कितनी सीटें जीतेगा, आरजेडी या उसके दूसरे सहयोगी दल कितने सीटें जीतेंगे, सरकार बनेगी भी कि नहीं बनेगी, महागठबंधन जीत पाएगा नहीं जीत पाएगा, देश में महागठबंधन की सरकार बनने वाली स्थिति होगी नहीं होगी। लेकिन चुनाव को लेकर रणनीति नहीं, चुनाव जीतने पर ध्यान किसी का नहीं था। मंत्री पद भी डिसाइड किए जाने लगे थे, सपने देखा जाने लगा था। मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की अगर बात करें, उस तरह के सपने देखे जाने लगे थे कि मंत्री पद किसको क्या मिलेगा और कौन कौन सा मंत्री बनेगा। तो यह सपना जाहिर है टूटना था क्योंकि रणनीति जमीन पर नहीं दिख रही थी और महत्वाकांक्षा की लड़ाई चल रही थी, लगातार लड़ाई झगड़ा चल रहा था। इसलिए महागठबंधन की हार हुई है, आरजेडी की हार हुई है और कहीं ना कहीं चूंकि लीड कर रहे थे इसलिए तेजस्वी यादव की हार हुई है। और अली अशरफ फातमी अब तेजस्वी यादव के माथे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं और उनको महागठबंधन की हार का जिम्मेवार ठहरा रहे हैं और याद दिला रहे हैं 2014 का राजनीतिक घटनाक्रम की। याद कीजिए नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया था, नैतिकता के आधार पर आपको भी देना चाहिए। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्टवेयर मोबाइल ऐप के द्वारा।
घर पर ब्लड टेस्ट के लिए अच्छे लैब के कंपाउंडर्स को बुला सकते हैं, बीपी जांचने के लिए एक्सपर्ट को बुला सकते हैं, ईसीजी करने के लिए टेक्नीशियन को बुला सकते हैं। साथ ही और भी कई सुविधाएं हैं इस ऐप में। आज ही डाउनलोड करें सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से या वेबसाइट www.softcare.in। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।